हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर 2.0। आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं मैथ के प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न है वो 110% आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न है वो 110% आपके एग्जाम में बनने वाले प्रश्न है। सो मेरे वीडियो से बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे दिया गया, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, दिया हुआ निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। दिया हुआ निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में दिया गया 15, ऑप्शन बी में दिया गया 12, ऑप्शन सी में दिया गया 75 और ऑप्शन डी में दिया गया 23। तो अभाज्य संख्या कौन सा है, इसको आंसर बतलाना है। सबसे पहले अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वह ऐसी संख्या को हम कहते हैं जो एक और अपने के अलावा किसी से ना कटे, एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से ना भाग लगे, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वह ऐसी संख्या क्या है, यहाँ पे देखेंगे 15, तो 15 जो है 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक है, और इस तरह से 15 से भी कटेगा, यानी कि ये संख्या होगी नहीं। इसके बाद में देखेंगे अगला ऑप्शन दिया हुआ है 12, तो 12 भी क्या है, 12 1 से कटेगा, इसके बाद में कितना से, 2 से, 3 से और 4 से और इस तरह से 6 से भी डिवाइड होने वाला है। तो वह ऐसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वह ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 नंबर। 23 जो दिया गया 23 होगा, अभाज्य संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी संख्या से न कटेगी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का मसा 25 है और लसा 50 है। दिया हुआ है दो संख्याओं का मसा जो है 25 और लसा 50 है, तो इनका गुणनफल क्या होगा। तो इनका गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसा गुणे लसा। मसा गुणे क्या होता है, लसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मसा गुणे लसा। तो मसा कितना दिया गया है, तो मसा दिया गया 25 और लसा कितना दिया गया 50 है। दोनों को आपस में गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। आपस में गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न अगला देखेंगे, दिया हुआ है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। दिया हुआ निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में बतला रहा है। तो अपरिमेय संख्या इसमें देखना है कि कौन सा नहीं है। तो अपरिमेय संख्या इसमें जो है आपको √9 गुने √16 क्या है, परिमेय संख्या है। √9 गुने √16 क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक दिया गया वृत्ताकार पथ पे 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। एक वृत्ताकार पथ है, उस पे 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है और तीनों को भिन्न भिन्न प्रकार से समय मिलता है। पहला को मिलता है 3 घंटा, दूसरा को मिलता है 4 घंटा और तीसरा को लगता है 8 घंटा का समय लगाता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु और पुनः मिलने में समय लगा, पूछ रहा है कि तीनों कब एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी संख्या दी गई है उन सबको एलसीएम निकालना है। जैसे कि 3 दिया गया है, 4 दिया गया है और 8 दिया गया है। तो ये इसका एलसीएम निकालेगा तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम आपको मतलब सभी का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के बाद देखिए क्या क्या होता है। एलसीएम निकालेंगे सभी को, कितना कितना है, 3 है, उसके बाद में दिया गया 4, उसके बाद में दिया गया 8। सभी का एलसीएम निकालेंगे तो सभी का एलसीएम क्या होगा, तो सभी का एलसीएम जो होगा 24 होगा। यानी कि 24 घंटे में वो क्या होंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे।
ठीक है, 24 घंटे में एक ही स्थान पर मिलेंगे। जो ये सारे ऑप्शन क्या दिए गए हैं, गलत छप गए हैं, गलत टाइप किया गया है। इसमें से कोई सा ऑप्शन सही नहीं होगा। आपका आंसर जो होगा बिल्कुल आंसर सही क्या होगा, 24 घंटे होगा। ठीक है, 24 घंटे में एक ही स्थान पे मिलने वाले हैं। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, भाज्य इज इक्वल टू डॉट 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 गुणे भागफल जोड़ शेषफल। इसका मतलब क्या होता है, तो भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भाजक। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, ध्यान से देखिएगा। √2 है एक, करेक्ट, √2 है एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। तो ये क्या है, √2 क्या है, इसके बारे में बतलाना है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ पे दिया गया है, फिर से फर्स्ट वाला प्रश्न दिया गया है उसी प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और अपने के अलावा किसी संख्या से न कटे। वैसी संख्या इसमें कौन सी है, तो वैसी संख्या जो 11 है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड यदि करिएगा तो 5 के घात में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि इसका 4 बार गुणा करिएगा तो कितना आता है, 625 आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 5 के घात कितना होना चाहिए, 4। 5 के घात कितना होना चाहिए, 4, यानी कि जो ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना आएगा, 4 बार आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। करें, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बतलाना कि कौन सा है, दिया गया है 50/64। उसके बाद में ऑप्शन बी में दिया गया है √81/91 और इसके बाद में दिया गया √91/51 और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या बतलाना है कि कौन होगा। तो परिमेय संख्या इसमें जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, √49/64। √49/64 क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न दिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, इसका आंसर बतलाना है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के लिए टॉप 10 प्रश्न क्लियर हुए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे प्रश्न चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।